Assalamu alaikum. Welcome to the most hyped concept of any programming language, that is OOP, Object Oriented Programming. Object Oriented Programming क्या होती है, क्यों सीखना ज़रूरी है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इसको पाइथन लैंग्वेज के अंदर इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, ये आज हम सीखेंगे। कहने को लोगों को ये एक मुश्किल कॉन्सेप्ट लगता है और वो सिर्फ अक्सर मैंने देखा है लोग इसको सीखने से घबराते हैं और वो सिंपल फंक्शंस की साइड पे और सीधे सीधे कोड के स्ट्रक्चर की साइड पे जाते हैं। बट ये एक मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये रादर आपकी प्रोग्रामिंग को मज़ीद आसान बना देता है। कैसे आसान बनाता है वो आज हम डिस्कस करेंगे। कैसे ये आपके लिए एक कोड को स्केलेबल बना सकता है, एक मुश्किल कोड को आसान तरीके से इम्प्लीमेंट करवा सकता है। तो इसकी हम आज पावर को डिस्कवर करेंगे। सो व्हाट विल बी द ओवरऑल कंटेंट फॉर लेक्चर। हम पहले इंट्रोडक्शन पे बात कर लेंगे कि होती क्या है, उसके बाद हम बात कर लेंगे कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्लासेस क्या होती हैं, पाइथन में क्लासेस कैसे क्रिएट होती हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, उनको डिफ़ाइन कैसे किया जाता है, मेथड्स कैसे डिफ़ाइन होते हैं, क्लास इनहेरिटेंस क्या होती है, ये पाइथन में कैसे इम्प्लीमेंट होती है, और स्पेशल क्लास मेथड्स क्या होते हैं। अभी ये आपको सारी चीज़ें इनिशियली इस कंटेंट में एलियन लग रही होंगी। आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम क्लास, ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस, क्लास, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की रिमेनिंग टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा सबका मतलब क्या था। सबसे पहले आते हैं इसके इंट्रोडक्शन पे कि ये होती क्या है। अमूमन होता ये है कि जिस तरह आप देख रहे हैं स्क्रीन पर डिफरेंट किस्म की गाड़ियां हैं। एक का कोई मॉडल है, उसकी कोई प्राइस है, उसका कोई कलर है, उसका कोई बिल्ड ईयर है। एक और कार है, उसमें भी यही सारी खसूसियात होती हैं। अगली कार है, उसमें भी यही सारी खसूसियात होती हैं। तो आप देख रहे हैं कि इंस्टेड कि आप अगर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबको डिफ़ाइन करना चाहें तो इन तीन गाड़ियों को डिफ़ाइन करने के लिए यू विल क्रिएट 12 डिफरेंट वेरिएबल्स, क्योंकि तीनों गाड़ियों में चार चार वेरिएबल्स आ रहे हैं जो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन कर रहे हैं। फिर उन सारे वेरिएबल्स को अरेंज करना कि वो किस ऑब्जेक्ट का हिस्सा हैं, किस गाड़ी का हिस्सा है, उसके लिए आपकी प्रोग्रामिंग बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है। एंड द मोमेंट यू वांट टू ऐड वन मोर कार, आपके लिए एक और मसला हो जाता है कि वो आप उसको लिस्ट में डालेंगे, आप उसको डिक्शनरी में डालेंगे, जो एग्जिस्टिंग पाइथन के डाटा स्ट्रक्चर्स हैं। तो आप क्या करते हैं, आप अपनी एक कस्टम क्लास डिफाइन कर लेते हैं। क्लास इज़ बेसिकली अ टेम्पलेट जो उन सारे ऑब्जेक्ट्स की कॉमन खसूसियात को कंपाइल कर रहा होता है। मतलब एक क्लास बन जाती है जिसके बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। सो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग कार्स यू क्रिएट अ कार क्लास। यहाँ पे आपने एक कार क्लास बना देंगे जिसके अंदर वो चार पांच चीज़ें, इस केस में चार हैं, वो चार चीज़ें आप यहाँ पे प्लग इन कर देंगे। मतलब ये इसको कहते हैं क्लास एट्रीब्यूट्स। ये जो चीज़ है ये आपकी दिस इज क्लास एट्रीब्यूट्स। एंड अब अगर हम इस कार, कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कोई भी क्लास है तो मेनली वो दो किस्म की उसकी चीज़ें हो सकती हैं। एक उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं और दूसरे उसके बिहेवियर्स होते हैं। अच्छा, बिहेवियर्स में क्या चीज़ें आ जाती हैं, इस क्लास के अंदर जितने फंक्शन बनेंगे ना, लेट से स्टार्ट, गाड़ी का स्टार्ट होना, आप लेट से कोई सिमुलेटर टाइप चीज़ बना रहे हैं, उसमें गाड़ी ने स्टार्ट होना है या स्टॉप होना है, या कोई गेम बना रहे हैं उसमें ये गाड़ी का बिहेवियर जो है वो आपने प्रोग्रामिंग में सिमुलेट करना होगा। तो इन दो किस्म की चीज़ें जो हैं ये आपका एक टेम्पलेट डिफाइन कर देते हैं जिसके अंदर आप फिर ऑब्जेक्ट्स डिफाइन करते हैं। ऑब्जेक्ट डिफाइन करते वक्त आपने सिर्फ एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने होते हैं। फिर उस ऑब्जेक्ट को इंटरेक्ट कराने के लिए, उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए आपने उस क्लास के फंक्शंस यूज़ करने होते हैं, स्टार्ट स्टॉप। अब ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो बिलोंग कर रहे हैं कार क्लास से, ये इन मेथड्स के अलावा कोई और फंक्शंस नहीं यूज़ कर सकते अपनी किसी भी चीज़ के लिए। तो इससे आपकी एक अरेंजमेंट जो है ना वो कंस्ट्रेंट हो जाती है कि ये ऑब्जेक्ट अगर इस क्लास से बिलोंग करता है तो ये वही सारे काम करेगा जो इस क्लास का ऑब्जेक्ट कर सकता है। सो यहाँ तक हमने ये समझा कि क्लास इज़ बेसिकली अ टेम्पलेट
और जो उसके अंदर से हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, इन्फिनिट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, आप उस टेम्पलेट को चूज करते हुए बार बार ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ तो हमने कार की एग्जांपल दी हुई है, लेट से आप ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में पूरी दुनिया के इंसान क्रिएट कर सकते हैं। मतलब आपने इंसानों की कुछ बेसिक एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर दिए, उसकी हाइट ये है, उसकी एज ये है, उसका वेट ये है, उसका प्रोफेशन ये है, ठीक है। मतलब ये आपने एक टेम्पलेट डिफाइन कर दिया जिसके एट्रीब्यूट्स हैं ये सारे, और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट्स डिफाइन करेंगे जिसमें हर ह्यूमन उस क्लास से बिलोंग करता होगा और उसमें उसके ये सारे एट्रीब्यूट्स होंगे। सो दिस वाज इंट्रोडक्शन अबाउट द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसका जो इंस्पिरेशन है, हमारी जो नेचुरल असेसमेंट होती है एक डाटा को अरेंज करने की, ये उसके साथ अलाइंड है, ठीक है। जो आपके नेचुरल प्रोसेसेस हैं, ये नेचुरल एट्रीब्यूट्स हैं। जब आप इंसान एक डाटा को कैसे एनालाइज करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग उसको मिमिक करती है। क्योंकि जब आप भी लोगों को देखते हैं ना, ये लेट से आप एक यूनिवर्सिटी में जाएंगे, वहाँ पे आपको स्टूडेंट्स नजर आएंगे, तो वो आप उन सारों को एक क्लास में अरेंज कर लेंगे कि ये इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। उनके कुछ खास एट्रीब्यूट्स और कुछ बिहेवियर्स होंगे ना, जिसके बेस पे आप अरेंज करें, तो आप उनकी क्लास बना देते हैं। सो दिस वाज अबाउट इंट्रोडक्शन। उसके अलावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं जो इसके फ़ायदे होते हैं। एक तो क्लास इनहेरिटेंस है, फिर क्लास इनकैप्सुलेशन है। इनहेरिटेंस ये होता है, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस एक क्लास है। अभी मैंने उसके बाद बात कर दी थी कि स्टूडेंट्स भी एक क्लास हैं, तो स्टूडेंट बेसिकली एक सब क्लास हैं ह्यूमन क्लास के। तो इस चीज़ को इनहेरिटेंस कहते हैं कि स्टूडेंट्स में वो सारी एट्रीब्यूट्स तो होंगे जो एक ह्यूमन की क्लास में, अब स्टूडेंट्स के मज़ीद कुछ एट्रीब्यूट्स डिफाइन हो जाएंगे उस क्लास के अंदर। वो कुछ नेम, एज, वेट तो अपनी ह्यूमन क्लास से इनहेरिट करेगा। उसके बाद वो किस यूनिवर्सिटी में पढ़ता है या किस स्कूल में पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है, उसका इंस्टीट्यूशन एक एडिशनल एट्रीब्यूट ऐड हो जाएगा। फिर उसका बिहेवियर, वो टीचर से कैसे बात करता है, वो उसके बिहेवियर भी थोड़ा सा डिफरेंट होंगे, जो हम एक जेनेरिक ह्यूमन क्लास में जिसकी डेफिनेशन हमने नहीं रखी हुई थी, क्योंकि एक स्पेसिफिक सिनेरियो आ गया ना स्टूडेंट के केस में, तो इसको क्लास इनहेरिटेंस कहते हैं। फिर इनकैप्सुलेशन एक कॉन्सेप्ट है जो डाटा प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। आप किसी भी क्लास के अंदर ना उसके एट्रीब्यूट्स ना उसके बिहेवियर्स, ज़रूरी नहीं है कि ये बाहर से चेंज हो सकें। बाहर से चेंज होने का क्या मतलब है कि विद इन ए क्लास अगर कोई बिहेवियर्स और एट्रीब्यूट्स डिफाइन हुए हैं, अगर आप उनको प्राइवेट कर दें, उनको इनकैप्सुलेट कर दें, तो वो बाहर से चेंज नहीं हो सकते। सिर्फ क्लास के अंदर के फंक्शंस और मेथड उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। इसमें हम डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद एब्स्ट्रैक्शन है। एब्स्ट्रैक्शन सिर्फ आपकी की ये आसानी है, जिस तरह हमने सबसे पहली वाली एग्जांपल में बात की कि गाड़ी को स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है। अब आपको नहीं पता कि उसके अंदर सारा प्रोसेस क्या चल रहा है स्टार्ट स्टॉप का। आपके लिए इतना आसान हो जाता है एक दफ़ा आप इम्प्लीमेंट कर दें क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स वाले स्ट्रक्चर में इसको, कि उसके बाद सिर्फ आपने स्टार्ट और स्टॉप का मेथड कॉल करना है। यू डू नॉट केयर कि उसके अंदर प्रोसेस क्या चल रहा है, ठीक है। आपके लिए आसान हो जाता है, आपने सिर्फ स्टार्ट स्टॉप करना है। जिस तरह अगर हम बात करें, लिस्ट एक ऑब्जेक्ट है, पाइथन का बिल्ट इन वो क्लास है ना लिस्ट। लिस्ट के हमने काफ़ी सारे मेथड्स पढ़े थे कि लिस्ट की आप डायरेक्टली उसमें से मैक्सिमम वैल्यू पकड़ सकते हैं, मिनिमम वैल्यू पकड़ सकते हैं, मीन पकड़ सकते हैं, उसका सम ले सकते हैं, उसकी लेंथ ले सकते हैं। ये सारे उसके बिल्ट इन मेथड्स हैं, जो हमें नहीं पता कि उसके अंदर फंक्शन क्या चल रहा है, लूप्स क्या चल रही हैं, बट हमारे लिए जस्ट एक मेथड को कॉल करने के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में चीज़ें इतनी सिंप्लीफाई हो जाती हैं आपके लिए। सो दिस ये खसूसियत जो है ऊप की, दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। फाइनली पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली आपकी ऑब्जेक्ट्स को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अब फॉर एग्जांपल ह्यूमन क्लास से हमने स्टूडेंट्स सब क्लास की बात की, आप स्टूडेंट के अलावा डिफरेंट सब क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं, आप प्रोफेशनल्स कर सकते हैं। प्रोफेशनल्स के बिहेवियर जो होंगे वो उनके कोलीग्स के साथ किए हैं, पीयर्स के साथ किए हैं, बॉसेस के साथ किए हैं, सीनियर जूनियर्स के साथ किए हैं। जब आप स्टूडेंट क्लास की बात करेंगे तो उसमें जब बिहेवियर की बात होगी तो वो अपने टीचर के साथ कैसे बिहेव करता है, अपने क्लास फेलोज के साथ बिहेव कैसे करता है। तो एक ही क्लास के अंदर डिफरेंट किस्म के डाटा टाइप्स, डिफरेंट किस्म के बिहेवियर्स अरेंज करने को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है। ये ऊप आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक ही क्लास से भी बेशक क्रिएट हो रहे हो, वो आपको बहुत डिफरेंट फॉर्म्स में आप उनको एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर रख सकते हैं। जिस तरह अगर हम एरे की बात करें दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, C++ में अगर बात करें,
उसमें अगर आपने एक इंटीजर्स की अरे बनाई है ना तो उसके अंदर सिर्फ इंटीजर्स होंगे, अगर आपने स्ट्रिंग्स की अरे बनाई है तो सिर्फ उसके अंदर स्ट्रिंग्स होंगे। पाइथन की जो लिस्ट है वो थोड़ी सी डिफरेंट क्लास है, उसके अंदर आप इंटीजर्स भी रख सकते हैं, स्ट्रिंग्स भी रख सकते हैं। ठीक है, तो जब आप मल्टीपल डाटा टाइप्स एक ही डाटा स्ट्रक्चर के अंदर डाल रहे हैं तो दिस इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा, अब ये वन बाय वन आपको ये जो इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन और पॉलीमॉर्फिज्म है, ये वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद हम डिटेल्स में जाएंगे, इसकी पाइथन पे इम्प्लीमेंटेशन पे जाएंगे। इनहेरिटेंस क्या होती है, जैसे कि पहले भी बात की, जब हमने ह्यूमन की बात की तो हमने कहा स्टूडेंट भी उसकी सब क्लास है। अगेन यहाँ पे एक पर्सन जो है एक क्लास है, लेट्स से इसको ह्यूमन के इक्विवेलेंट ले लें। अब पेशेंट भी एक क्लास है, फिजिशियन भी एक क्लास है, ये सब क्लासेस हैं, लेकिन ये वो सारे एट्रीब्यूट्स इनहेरिट कर रहे हैं जो पर्सन क्लास में होते हैं। अब फिजिशियन और पेशेंट के कुछ एडिशनल एट्रीब्यूट्स होंगे कि बीमारी क्या है, फिजिशियन का एट्रीब्यूट होगा वो स्पेशलिस्ट किस चीज़ का है, पेशेंट का कोई बिहेवियर होगा, फिजिशियन का कोई बिहेवियर होगा जो मे बी पर्सन क्लास के एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स में ना लाया कर रहे हो, लेकिन इनके अलग बिहेवियर्स डिफाइन होंगे। इसमें थोड़ी सी चीज़ समझने वाली कि ये फिजिशियन और पेशेंट्स आर नॉट ऑब्जेक्ट टू द क्लास पर्सन, ये पर्सन क्लास के ऑब्जेक्ट्स नहीं है, उनकी सब क्लासेस हैं। ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे क्रिएट नहीं हुए, ऑब्जेक्ट्स इसके बाद क्रिएट होंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट एक क्रिएट होगा जो होगा फिजिशियन ए, फिजिशियन बी, फिजिशियन सी, डॉक्टर का नाम होगा जो भी, मैं ABC वैसे कह रहा हूँ। उसी तरह पेशेंट ए, पेशेंट बी, पेशेंट सी, उसी तरह पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी। तो इन क्लासेस के अंदर से ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं। सो बेसिकली ये 3 टेम्पलेट्स हैं। टेम्पलेट्स में फिजिशियन और पेशेंट इनहेरिट कर रहे हैं पर्सन की सारी एट्रीब्यूट्स और उसके सारे मेथड्स। ठीक है, अगर आप लेट से एक क्लास फिजिशियन क्रिएट करना चाह रहे हो और आपने पहले से क्लास पर्सन क्रिएट की हुई है, तो आप फिजिशियन के सारे दोबारा से एट्रीब्यूट्स नहीं डिफाइन करेंगे, क्योंकि उसका कुछ नेम भी होना है, एज भी होनी है, हाइट भी होनी है। तो वो सारी चीज़ें आप पर्सन से इनहेरिट कर लेंगे जो ऑलरेडी एक पर्सन में तो डिफाइन होती हैं। फिर फिजिशियन की आप कुछ स्पेसिफिक मजीद उसके एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स डिफाइन कर लेंगे। सेम गोज फॉर पेशेंट। एनिमल क्लास की बात करेंगे, आपने क्लास क्रिएट की है एनिमल, उसके बाद आपने सब क्लासेस क्रिएट किए हैं, डॉग क्लास, कैट क्लास, काउ क्लास। अब इन क्लासेस से आप ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्रिएट करेंगे। लेट्स से आपने एक काउ ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, काउ ए, काउ बी, काउ सी। अब काउ में जो जो भी खसूसियात होंगी वो एनिमल में तो होंगी होंगी, ठीक है। वो जो बिहेव कर सकती होगी वो एनिमल भी कर सकते होंगे। तो आप बहुत सारे एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स को काउ क्लास के अंदर रीडिफाइन करने के बजाय एनिमल क्लास से उसको इनहेरिट कर लेंगे। सो दिस इज इनहेरिटेंस, और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की मेन खसूसियत है कि वो इनहेरिट कर लेता है। आपको एक जैसा कोड बार बार नहीं लिखना पड़ता, आपका कोड बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाता है इससे। अगला आ जाते हैं इनकैप्सुलेशन में। इनकैप्सुलेशन, जैसे कि मैंने पहले बात की थी, आपने डाटा की एक्सेस कंट्रोल करनी है। इनकैप्सुलेट करने का मतलब है प्रोटेक्ट करना। किसी क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स और मेथड्स डिफाइन हुए हुए हैं, अब ये नीचे पाइथन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर है, अभी तक हमने इसको इम्प्लीमेंट करके नहीं देखा, लेकिन एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे शो किया, आगे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्या चीज़ है। एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं? कोई भी वेरिएबल या तो पब्लिक हो सकता है, या प्राइवेट हो सकता है, या प्रोटेक्टेड हो सकता है। ठीक है, ये 3 लेवल्स हैं एक वेरिएबल की सिक्योरिटी मेंटेन करने के। अब पब्लिक क्या होता है? अब किसी भी क्लास स्टूडेंट के अंदर अगर आपने एक पब्लिक वेरिएबल डिफाइन कर लिया, लेट्स से ये एज है, ये पब्लिक वेरिएबल है, ठीक है। अगर आपने इसको प्रोटेक्टेड करना है तो वेरिएबल से पहले सिंगल अंडरस्कोर लग जाता है, और अगर आपने इसको प्राइवेट एट्रीब्यूट डिफाइन करना है तो डबल अंडरस्कोर लग जाता है। ये पाइथन में इंप्लीमेंट करने के तरीके हैं। फ़र्क क्या पड़ता है कि ये जो सिंगल और डबल अंडरस्कोर वाले वेरिएबल्स हैं, ये क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं हो सकते। ठीक है, आपने डाटा प्रोटेक्ट कर दिया, लेट से एक मेथड ने क्लास के अंदर या इनिशियलाइज होते वक्त उसने उसकी कोई एज, नेम, सैलरी क्रिएट कर दी, उसके बाद आप उसको उसी क्लास के जो फंक्शंस होंगे वो इनको एक्सेस कर सकते हैं। बाहर से ये वेरिएबल्स चेंज नहीं हो सकते जिनके साथ अंडरस्कोर लगा हुआ है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा बाद में देख लेंगे। लेट्स मूव ऑन। एब्स्ट्रैक्शन क्या है? जिस तरह मैंने एब्स्ट्रैक्शन में बात की कि आपके लिए प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है, आपका प्रोसेस से लेना देना नहीं होता। मैंने आपको एग्जांपल दी थी लिस्ट की कि आप उसमें लेंथ फाइंड कर रहे हैं, मैक्सिमम मिनिमम, आपको नहीं पता अंदर क्या लूप्स चल रही हैं, आप सिर्फ एक मेथड कॉल कर रहे हैं और वो चीज़ें हो रही हैं। अब एक इमेज की क्लास है जिसमें लोड इमेज और सेव इमेज है, यू डोंट केयर कि उसमें पिक्सल बाय पिक्सल कैसे ऑपरेशन हो रहे हैं, कैसे फाइल क्रिएट हो रही है, कैसे फाइल सिस्टम हैंडल हो रहा है। आपने सिर्फ लोड इमेज करना और सेव इमेज करना और ये हो जाएगा। आपको
प्रोग्राम इतना कंसाइज था, जस्ट नज़र आ रहा होता है और आपकी सारी इंप्लीमेंटेशन हो रही है। सो दिस इज एब्स्ट्रैक्शन। फाइनली पॉलीमॉर्फिज्म, जो मैंने बात की थी कि एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट किस्म के बिहेवियर्स, डिफरेंट किस्म के एट्रीब्यूट्स एग्जिस्ट करने को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल ये है कि एक क्लास शेप है, ठीक है, आपने मजीद क्लासेस डिफाइन कर ली, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, और इन सब में मजे की बात है, इन सब में ड्रॉ मेथड है। अब खूबसूरत बात यह है कि इन सब के ड्रॉ मेथड्स का बिहेवियर डिफरेंट है। रेक्टेंगल अलग तरीके से ड्रॉ होता है, स्क्वायर अलग तरीके से ड्रॉ होता है, सर्कल अलग तरीके से ड्रॉ होता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये सारे एक ही सुपर क्लास के की सब क्लासेस हैं, स्टिल यू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी कि आप उन सब का ड्रॉ मेथड अपनी मर्जी से डिफाइन कर सकें। सो दिस वाज अबाउट पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, लेट्स मूव टू द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, कि इस प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है।